नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज है 6 सितंबर 2020 और मैं संदीप कुमार अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने करंट अफेयर के चैनल डेली डोज में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हो सकता है कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो या फिर पूछ दिया जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास बिना किसी देरी के। पहला सवाल है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी इज सेलिब्रेटेड? कब हम लोग विश्व दिवस मनाते हैं चैरिटी का? तो ये हम लोग हर साल मनाते हैं 5 सितंबर को, और ये हम लोग मनाते हैं बाय यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। मीन्स उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और उसके बाद फिर हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाते हैं। ये हम लोग इसको मनाने का कारण क्या है कि जैसे बहुत सारे आपके एनजीओज होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि बहुत ही गरीब होते हैं और वो दूसरे लोगों की मदद करते हैं। चैरिटी कहने का मतलब दूसरे लोगों की मदद, अपने मदद का हाथ बढ़ाना, ठीक है, वो होता है चैरिटी। तो उसी को प्रमोट करने के लिए, इंकरेज करने के लिए हम लोग हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी सेलिब्रेट करते हैं। और ये हम लोग सेलिब्रेट इसलिए करते हैं क्योंकि जो मदर टेरेसा थी उनके डेथ के बाद से ये आपका मनाया जाता है। और मदर टेरेसा के बारे में सब लोग जानते हैं कि वो हमेशा पुअर लिविंग बींग्स की हेल्प करती थी, जो भी लोग है जरूरतमंद है उनकी मदद करती थी। तो उनके याद में भी ये आपका मनाया जाता है। अगला सवाल है, विच गवर्नमेंट रोल्स आउट आई रखवाली ऐप? तो आई रखवाली ऐप किस सरकार ने, किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है बाय पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। पंजाब गवर्नमेंट ने एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है आई रखवाली। ये क्या है आपका? ये एक एप्लीकेशन है जिससे आपकी ग्रीनरी सेवियर्स होगी। सेवियर्स कहने का मतलब जो भी आपका जो ग्रीन प्लांट्स है, फॉरेस्टाइजेशन है, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज है, प्लांट्स है, वो सबको इंकरेज किया जाएगा। और इनकेस अगर कोई उसे डैमेज पहुंचाता है, कोई नुकसान पहुंचाता है हमारे फॉरेस्ट को, ट्री को, तो वो जो आपके पास के जो फॉरेस्ट डिविजनल ऑफिसर है वो वहां पे केस दर्ज हो जाएगा और उनपे फिर कार्रवाई भी चलेगी। तो कहने का मतलब ये जो आपका एप्लीकेशन है ये कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर हम पंजाब के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो उसके चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह, गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर जी। अगला सवाल है, हु लॉन्चेस द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज? तो किसने लॉन्च किया द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज? तो ये लॉन्च किया गया है बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ये क्या है? इसमें आपके 40 नट्स है। नट्स कहने का मतलब आपके कुछ लेसन्स है, चैप्टर्स हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली कहा जा रहा है कि 200 मिलियन स्टूडेंट्स को यह इंस्पायर करेगा, इंकरेज करेगा वर्ल्ड के, ताकि वो अडॉप्ट करे इन्वायरमेंट को। अडॉप्ट करे इन्वायरमेंट को कहने का मतलब वो जो वातावरण है, जो अपने अगल बगल सराउंडिंग है, उनको अपना समझे और उनके साथ आपका फ्रेंडली बिहेव करे, ताकि जो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हमेशा ग्रीनर रहे, हरा भरा रहे। और वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हमारा जो इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है। तो उसके लिए इस तरह के प्रोग्राम्स आपके आने बहुत जरूरी हैं। तो इन्वायरमेंट तो फिर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने इस तरह का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, ठीक है। और ये टोटली आप पे कंसंट्रेट करेंगे ह्यूमन एक्शंस को लेकर कि कैसे वो इन्वायरमेंट को चेंज कर रहे हैं, कैसे उसको ठीक कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो ये है इंगर एंडरसन जी। अगला सवाल है, who named as the ambassador of SBO टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड? तो इस SBO टॉप के एम्बेसडर किन्हें चुना गया है? तो ये चुना गया है ड्वेन ब्रेवो को। ड्वेन ब्रेवो की बात करें तो ये आपके वेस्ट इंडीज के बहुत जाने माने ऑलराउंडर प्लेयर हैं और इनको विश्व भर में भी एक अच्छा ऑलराउंडर के रूप में देखा जाता है। तो ये कैरिबियन प्लेयर है जो खेलते हैं क्रिकेट। इनको एसबीओ टॉप स्पोर्ट्स बुक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगर बात करें एसबीओ टॉप की, तो ये आपकी एक बेटिंग की या फिर आपकी फिक्सिंग वगैरह, जैसे कि कसिनो वगैरह होता है, बार वगैरह में जो गेम्स खेले जाते हैं, तो उसमें जो बेटिंग होता है उस पे ये काम करता है।
ठीक है, ये आपकी प्राइवेट कंपनी है। और इसले ऑफ मैन जो कि यूरोप के हेड है, जो बैटिंग ग्रुप ने के नाम बता दे, सेल्टन मैक्स, तो उन्होंने इनको अपॉइंट किया है एज अ एम्बेसडर, जो इनका प्राइवेट कंपनी एसबीओ टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड। अगला सवाल है, हु अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बजाज आलियांज लाइफ। ठीक है, तो भारत में बजाज आलियांज लाइफ के बारे में लगभग हर लोगों ने सुना ही है। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये चुना गया है आयुष्मान खुराना जी को। अगर हम थोड़ा सा ब्रांड आपके बजाज आलियांज लाइफ के बारे में बता दें, तो ये जो टोटल कंपनी है आपकी, ये आपकी प्राइवेट कंपनी है और ये बजाज की कंपनी है। ठीक है, ये आपके इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ आप अगर कुछ लेना चाहते हैं कोई आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप उसके लिए आपको ईएमआई या फिर लोन भी प्रोवाइड करती है। तो ये इस तरह की आपकी एक पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर आपकी कंपनी है। तो आयुष्मान खुराना को लॉन्च किया गया है या फिर कह लो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है बजाज आलियांज लाइफ का। अभी उसके साथ ही साथ ये जो बॉलीवुड एक्टर है आयुष्मान खुराना, ये ऑल सेटअप है फॉर द स्मार्ट लिविंग प्राइवेट इंश्योरेंस। जो भी इनकी ये कैंपेन आने वाली है उसमें भी ये हिस्सेदारी अपना निभाएंगे। अगर हम बात करें मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस की, तो वो है तरुण चुग। अगला सवाल है, व्हेन इन इंडिया टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड। हम लोग भारत में टीचर्स डे शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो हम लोग ये हर साल 5 सितंबर को मनाते हैं। बात करें तो ये हम लोग यह दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन हम लोग अपने जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, उनको सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन प्रभाव दें कि वो किस तरह से कितनी मेहनत से हमारे लाइफ को शेप करते हैं, हमारे जीवन को बनाते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं। तो इसलिए हम लोग ये मनाते हैं। बात करें इसके बारे में और, तो ये हम लोग मनाने का कारण है क्योंकि इस दिन हमारे जो आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। उसके बाद फिर आगे चलकर ये आपके भारत के दूसरे प्रधानमंत्री सॉरी राष्ट्रपति भी बने थे, प्रेसिडेंट भी बने थे। और ये आपके एक एडुकेनिस्ट भी है, मतलब कहने का मतलब एक अच्छे टीचर भी रह चुके हैं। तो उन्हीं के याद में हम लोग उनका जन्म दिवस एज अ टीचर डे मनाते हैं। और ये हम लोग मना रहे हैं 5 सितंबर 1962 से, मतलब 1962 से हम लोग इंडिया में टीचर्स डे मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगला सवाल है, हु लॉन्चेस द मोबाइल ऐप इंग्लिश प्रो। अभी भारत में हाल ही में इंग्लिश प्रो नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किसने किया है? तो ये लॉन्च किया गया है बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ठीक है, ये आपकी टोटली एक फ्री मोबाइल एप्लीकेशन है और ये डेवलप किया गया है बाय इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, जो कि हैदराबाद में है। ये बेसिकली आपका सभी के लिए है, कोई स्टूडेंट्स हो या फिर जो इंग्लिश लर्नर है, टीचर है, वो सबके लिए है, ताकि जो भी आपके वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, जैसे हम लोग इंडियन वे में यूज करते हैं, उसको सही तरीके से सिखाएगा। क्योंकि इंडियन वे में कहने का मतलब हमारा डिफरेंट डिफरेंट टोन होता है, एसेंट होता है, कि हम लोग ब्रिटिश यूज कर रहे हैं, अमेरिकन यूज कर रहे हैं, तो नॉर्मली इंडियन में थोड़ा सा बाकी जगहों से चेंज होता है। तो जो हम लोग का प्रोनाउंसिएट करने का, उच्चारण करने का तरीका होता है, इंग्लिश बोलने का तरीका होता है, ये सारा कुछ हम लोग इससे सीख सकते हैं। तो इंग्लिश प्रो नाम है इस मोबाइल एप्लीकेशन का। अगला सवाल है, हु इज नॉन एज द इंडियन हेल्म्समैन। तो किन्हें इंडियन हेल्म्समैन के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है वी ओ चिदम्बरम नाथन पिल्लई जी को। बात करें इनकी, तो इनकी इनकी भी जन्म दिवस 5 सितंबर को ही है और इनका जन्म 5 सितंबर 1872 में हुआ था, साउथ में। इन्होंने पहला आपका शिपिंग सर्विस लॉन्च किया था, बनाया था, जो कि जोड़ता था ट्यूटिकरिन और कोलंबो को। ठीक है, तो और ये आपके एक कहने का मतलब पहला स्वदेशी नेविगेशन कंपनी भी खोला था 1906 में। ठीक है, तो ये जो आपका सी रूट है उसमें जिस तरह का भी आपका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता है, वो करने वाले ये पहले भारतीय थे और इसीलिए इनको इंडियन हेल्म्स मैन के भी नाम से जाना जाता है। तो जो टूटीकरण पोर्ट है आपका तमिलनाडु में, उसको नाम बदल करके बीओसी पोर्ट ट्रस्ट भी रख दिया गया है इनकी याद में। ठीक है, तो इनका अभी 148वां जन्म दिवस मना है। ठीक है, 5 सितंबर 1872 में इनका जन्म हुआ था और फिर 18 नवंबर 1936 में इनका देहांत भी हो गया था।
तो अगर हम 1872 से बात करें तो 2020 में इनका 148 हो गया है और हम लोग 148वां जन्म दिवस इनका सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगला सवाल है नेम द आवर रेस्ट्रिक्टेड इन द हाउसेस। तो जो भी हमारे हाउसेस है, जो हमारा सदन है, राज्यसभा, लोकसभा, उसमें हमारा डिफरेंट आवर्स होते हैं। तो उनमें से कौन से आवर्स को रिस्ट्रिक्ट किया कर दिया गया है, वो बंद कर दिया गया है। तो ये बंद कर दिया गया है क्वेश्चन आवर को। क्वेश्चन आवर कहने का मतलब सवाल जवाब का एक हमारा सेशन होता है, 0 आवर होता है, क्वेश्चन आवर होता है। तो उसी तरह से ये डिसीजन लिया गया है कि जो भी आपके हाउसेस है, अपर हाउस, लोअर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा के जो सेक्रेटरीट्स हैं, उन्होंने नोटिफाई किया है कि अब कोई भी क्वेश्चन आवर नहीं होगा मॉनसून सेशन में। ठीक है, जो भी ये मॉनसून सेशन चल रहा है तो पार्लियामेंट में, सदन में कोई भी आपका क्वेश्चन आवर नहीं होगा। साथ ही साथ 0 आवर भी आपका रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, बंद किया जाएगा दोनों हाउसेस में। अब 0 आवर, क्वेश्चन आवर क्या है? तो क्वेश्चन आवर आपका शुरू होता है सदन जब उसमें कोई भी लोग अपना, जो भी मेंबर्स हो गए पार्टीज के, वो अपना सवाल जवाब कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ कर सकते हैं डेवलपमेंट या भी कुछ भी चीज को लेकर भारत से जुड़े, तो उस पे सवाल जवाब होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आवर होता है उसको हम लोग 0 आवर कहते हैं। ठीक है, जो कि फॉलोड बाय होता है क्वेश्चन आवर। तो ये फिलहाल अभी इसको बंद कर दिया गया है मॉनसून सेशन तक। ठीक है, पार्लियामेंट में नहीं होगा। तो ये थे हमारे आज के खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। आई होप ये सेशन थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, और हेल्पफुल होगा तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।